अगर आप भी 15 फरवरी को विज्ञान का फाइनल पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी के इस क्लास में विज्ञान की संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं। अगर आप लोग इस क्लास को अंत तक कर लेते हो तो 100% यह मेरा गारंटी है कि आप लोग का विज्ञान का एग्जाम एकदम शानदार जाएगा। और 80 में से 40 बनाना है तो 40 आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आप लोग 40 के 40 सही मार के आएंगे। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन इसी चैनल पर अपलोड होगा। ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो कहाँ मुड़ जाती हैं? तो अभिलंब के निकट यानी नज़दीक मुड़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस का फोकांश स्तर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। यहाँ पर उत्तल लेंस पूछा गया है। किसी उत्तल लेंस की फोकांश स्तर दिया है 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या हुई? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा सीधे आप लोग 1/100 लिखिएगा और गुना में जितना दिया है उतना, यानी 50 सेंटीमीटर फोकस दिया है तो 50 हो जाएगा। अब इसे कटाइएगा तो यहाँ पर 50 दूना 100 यानी 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब 2 होता है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस पूछा गया है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी प्लस की होती है, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा? प्लस का 2D हो जाएगा, यानी प्लस 2 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो पीतल या मिट्टी होता है। याद रखिएगा, पीतल या मिट्टी दोनों होता है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो पीतल यहाँ पर दिया है, लेकिन अगर एग्जाम में मिट्टी देता है तो मिट्टी भी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियां हैं। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियां क्या होता है? तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियां वैना केवा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में या रात में, या दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, क्योंकि दिन में प्रकाश रहता है तो दिन में होता है। क्लास छोड़कर मत जाइएगा, आप लोग का भविष्य का सवाल है। आप लोग क्लास बिल्कुल छोड़कर ना जाइएगा, पूरा क्लास आप लोग कीजिए और आपका एग्जाम 15 फरवरी का एकदम शानदार जाएगा। साइंस का दोनों पाली के लिए एक क्लास है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? निकट दृष्टि दोष पूछा गया है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? तो विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? तो चांदी होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाने का कारण है।
तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। कहाँ पर दिया है? काला। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और बड़ा प्राप्त होता है अवतल दर्पण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम इनमें 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस कार्य करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के 2 नियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है भोजन का पचना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है हजामती दर्पण के रूप में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। हम लोग में मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो सबसे कम होती है, 2% होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण इनमें से कौन है? तो एक लिंगी पादप का उदाहरण हो जाएगा पपीता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा हरे पौधे में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु है। यहाँ पर अधातु पूछा गया है, तो अधातु पूछा गया है तो पारा हो जाएगा, धातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल क्या है? पीतल क्या है जी? तो पीतल एक यहाँ पर मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर पीतल क्या है? तो मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान याद रखिएगा 7 होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम है। ओम का नियम इनमें से कौन है? तो ओम का नियम होता है V/IR। V/IR होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? इनमें से किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। मक्खी में यानी मधुमक्खी जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके उत्तरदायी होता है? तो जल का वहन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है जी? तो कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन एक अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। तो वहीं पूछा गया है कि घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 2 7 से कम है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। अम्ल का जलीय विलयन किसके सुचालक होता है। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम और लिथियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये दोनों मुलायम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो प्रिज्म से संभव होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो प्रिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है। तो काकरोच में पाया जाता है या तितली में पाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवनेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। मानवनेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या होता है। तो याद रखिएगा दृष्टि पटल होता है या रेटिना होता है, दोनों होता है। अगर दृष्टि पटल के जगह पर रेटिना देता है तो रेटिना भी होता है या दृष्टि पटल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। इनमें से स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन होता है। तो 25 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में आप लोग को सेंटीमीटर दिया है और एग्जाम में मीटर में दे देगा, तो मीटर पर मत मार दीजिएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। सीएम अगर होगा या हिंदी में लिखा होगा तो 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस इनमें से कौन है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो बादलों वाले दिन में हम नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है। तो 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो नरम लोहा का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो 6 जोड़े पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? इनमें कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ऑप्शन नंबर सी आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर बकरी घास को खाती है और मानव बकरी को खाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर 2 बार सी लिखा गया है, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? अम्ल नहीं है, अम्ल का पीएच मान नहीं है। निम्नलिखित में कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो पूछा गया कि कौन नहीं है, तो 7 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। आप सभी लोग को पता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्श पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्श पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है? तो निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो बैगनी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को हम क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को जनित्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अम्ल नहीं है? निम्न में कौन अम्ल नहीं है, यानी अम्ल का पीएच मान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है जी? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसन अंग क्या है, यानी मछली किस से सांस लेती है? तो गिल्स से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन क्या होता है? तो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 के दशक में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व कौन है? इनमें से कौन अक्रिय तत्व है? तो हीलियम अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आप सभी लोग को पता है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? क्या लिथियम को चाकू से काट सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हाँ बिल्कुल, लिथियम को चाकू से काट सकते हैं, लिथियम और सोडियम को, क्योंकि ये मुलायम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उप धातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, आवर्त पूछा गया है। तो जब आवर्त पूछेगा तो 7 आवर्त होता है, अगर जब वर्ग पूछेगा तो वर्ग होता है 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित किसके द्वारा होता है? तो फिलोपियन नालिका से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंडाणु निषेचित किसके द्वारा होता है? तो फिलोपियन नालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है? पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है? तो यकृत से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? तो 1.4 kg होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे स्वपोषी और उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे किसके कारण होते हैं? अब यहाँ पर पूछा गया है कि हरे पौधे किसके कारण होते हैं? तो क्लोरोफिल के वर्णन के कारण पौधे हरे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौना में सूखा सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन है? तो सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे किसके कारण होते हैं? हरे पौधे किसके कारण होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है लाल का तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। उसकी क्षमता क्या होगा? तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सीधे आप लोग 1/100 लिखिएगा और गुना में जितना दिया है उतना है, यानी इसका फोकस दूरी 50 दिया है तो 50। अब इसे कटाइएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 50 दूना 100 तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 का मतलब 2 होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस की होती है, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? प्लस के 2d हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु का बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कौन सा होगा? तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का सबसे तेज हृदय धड़कन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में दिया है मिट्टी या पीतल, दोनों होता है, मिट्टी या पीतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो 1/100 लिखिएगा, 1/100 और गुना में जितना दिया है उतना लिख दीजिएगा, यानी 50 दिया तो 50। तो क्या हो जाएगा, कटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और 1/2 का मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस की होती है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, प्लस की होगी। तो प्लस के 2D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं। लवण और जल बनाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 120 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है और यहाँ पर धातु के ऑक्साइड क्षारीय और यहाँ पर अधातु ऑक्साइड होता है अम्लीय। याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय और यहाँ पर अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा एंड ग्रेफाइट। हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप है। हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है, तो कार्बन का होता है, यानी कार्बन का संकेत सी होता है। ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कार्बन का संकेत क्या होता है, इंग्लिश में सी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या क्या होता है, तो 79 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइपेज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुआं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे है, तो यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्वस्थ ऊर्जा स्रोत है। इनमें से कौन स्वस्थ ऊर्जा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंगों के उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो वह साफ जल में उत्पन्न होते हैं। और मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर गंदा जल में उत्पन्न होता है, लेकिन डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौने पौधे का दर्शाता है। इनमें कौन बौने पौधे का दर्शाता है, तो दोनों छोटा टीटी दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी क्या है, तो वह जल का वाहन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से सर्वाहित होता है। पीत रस कहाँ से सर्वाहित होता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत से। यकृत से होता है पीत रस सर्वाहित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती हैं। कॉक में कौन सी पोषण की विधि पाई जाती हैं, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृतजीवी पाई जाती हैं। कॉक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित करता है। रुधिर चाप कहाँ से नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्रिनल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। समान
अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है, तो 80 mm होता है, याद रखिएगा 80 mm होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है, तो द्विखंडन इनमें से सभी में होता है, यानी पैरामेसिया में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, अमीबा में भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितनी होती है, तो 20 mg होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचालित होती हैं। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचालित होती हैं, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचालित होती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्दीपन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन कुटपाट द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो दांत की सबसे ऊपरी परत होता है इनामेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइपेज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। पोस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, तो अक्रिय तत्व है हीलियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, वर्ग पूछा गया है, तो वर्ग पूछेगा तो 18 होता है, और आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो क्षार धातुएं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं, तो वह तत्व अधातु कहलाते हैं। याद रखिएगा आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व अधातु कहलाते हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि आवर्त सारणी में बाएं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं, तो धातु कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो आर्गन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो तो यहाँ पर होता है CaCO3 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शरीर का पीएच मान कितने आसपास बीच कार्य करता है। हमारा शरीर का पीएच मान कितने प्रास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 तक। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इनमें कौन धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान आप सभी लोग को पता है कि 7 होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सूत्र सभी आप लोग याद कर लीजिएगा, यह सब्जेक्ट में भी काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या है? तो CO2 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में दिया है, अब बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है जी? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है, क्या होता है? वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह होता है विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा डीसी होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो सी यानी कार्बन करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? तो उसमें प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने का व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो तारों के टिमटिमाना अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? समान नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? तो वोल्ट मीटर में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो यहाँ पर बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी किनारे का भाग पतला और बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो v/u होता है। कहाँ पर दिया है? v/u नहीं दिया है इसमें, शायद v/u होता है। v/u होता है, नहीं दिया है इसमें, यहाँ पर बट्टा होना चाहिए इसमें, तो v/u होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकांतर n वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? यानी गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो f बराबर r/2 होता है फार्मूला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? किस भाग पर बनाता है? तो रेटिना पर बनाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत जनित्र सिद्धांत आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का
उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होता है? तो ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो किरण पुंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो खतरे के संकेत का प्रकाश होता है लाल रंग का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता के सही मात्रक। लेंस की क्षमता के सही मात्रक सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 3.6 गुना 6 गुना 10 के पावर कितना? 10 के पावर नहीं होता है, जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथनॉल अम्ल को सामान्यतः कहा जाता है। एथनॉल अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो टार्टरिक अम्ल कहा जाता है। यानी एथनॉल एक अल्कोहल है और अल्कोहल में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का आरोह सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर का आरोह सूत्र होता है CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो CH4 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तो गोल्ड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त कितने कैरेट में किया जाता है? तो शुद्ध सोना को 22 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होते हैं? तो 7 होते हैं। याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या होता है? तो कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है, क्या बनता है? तो अंडाणु बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो आनुवंशिकी कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो साफ जल में। और मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो सभी आवश्यक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो किसकी प्राप्ति होते हैं? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यहाँ पर बी होना चाहिए, मतलब ग्लूकोज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्रवाहिका में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर हार्मोन होता है। एक नर हार्मोन क्या होता है? तो यह होता है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आंख के लिए संयम क्षमता होती है। तो 4 डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। समान आंख के लिए संयम क्षमता 4 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमान दूरी लगभग कितना होता है? तो इसका दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि अवतल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, एक वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है तो विभवांतर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर गैस बनती है, अमोनिया को ऑक्सीजन से जलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो बनती है N2, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इसका पीएच मान संभव होगा। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इसका पीएच मान क्या हो सकता है? तो इसका पीएच मान हो सकता है, यहाँ पर देखिए क्षार है, यानी कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है, और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, तो 7 से ज़्यादा 10 है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेन के दहन से प्राप्त होता है तो CO2 होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण धर्म आवर्त फलन होते हैं तो परमाणु भार के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है? निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है? तो आरबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान क्या होता है? तो एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉक में पोसर की कौन सी विधि है? तो कॉक में पोसर की विधि होती है मृत्यजीवी, कहाँ पर दिया? मृत्यजीवी नहीं दिया, मृत्यजीवी होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं दिया है। यहाँ पर कॉक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृत्यजीवी हाँ, यहाँ पर भ्रूतजीवी लिखा है, गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं है, मृत्यजीवी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम क्या होता है? तो लाइपेज होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है, अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है तो शारीरिक सतह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? तो एस्टोमाटा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है? तो 120 दिन होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहता है? तो कहते हैं सिनेक्स कहते हैं, कहाँ पर दिया है? एक्सान दिया, सिनेक्स कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन गलत है, सिनेक्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क में सोचने का केंद्र स्थित होता है तो वह अग्र मस्तिष्क होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का समान रक्तचाप होता है तो 120/80 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया रोग होता है रक्त में आयरन की कमी से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी या पीतल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के व्यस्क के रूप में सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग क्या होता है? तो इसका दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो आई आर स्क्वायर होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, क्या हो जाता है? तो बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है वह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यहाँ पर यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन मीटर बराबर क्या होता है? तो वही होता है V/U। यहाँ पर V/U होता है, लेकिन यहाँ पर VU दिया है, यहाँ पर बट्टा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउंड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस किससे बनाया जाता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लिटमस किससे बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की परमाणु संख्या क्या होता है? तो लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा? कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या हो सकता है? तो 5 हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है? यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछेगा तो 18 होता है, और आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या पूछेगा तो 7 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी गैस चिप्स की थैली में भरी होती है? चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, संभव यह तत्व क्या हो सकता है? तो कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? किसमें होता है? तो अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चीन के विद्यार्थी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कोश में होता है, पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहता है? तो देखिए यहाँ पर सिनेप्स दिया है, तो सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में ब्रेक किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन का भाग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी पूछेगा कि मनुष्य में ब्रेक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस जीव में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है? निम्नलिखित में किस जीव में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है? तो अमीबा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में किस जीव में द्विखंडन द्वारा विधि जनन होता है? इसका राइट आंसर अब सभी होगा, अमीबा में भी होगा और यहाँ पर इसका राइट आंसर अमीबा भी, पैरामेसिया भी, लिथमैनिया भी और इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं तो पुंकेसर होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित किसके द्वारा होता है? तो फेलोपियन नालिका से होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो वह तत्व अधातु कहलाते हैं। याद रखिएगा, आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व अधातु कहलाते हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि आवर्त सारणी में बाएं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो धातु कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो आर्गन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो तो यहाँ पर होता है CaCO3 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शरीर का पीएच मान कितने आसपास बीच कार्य करता है? हमारा शरीर का पीएच मान कितने प्रास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 तक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इनमें कौन धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो सीधे लिखिएगा 1/100 और गुना में 20 दिया है तो 20 और 20 पाँचे 100 यानी 1/5 और 1/5 का मतलब 5। तो यहाँ पर उत्तल लेंस पूछा है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस की होती है तो +5 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? तो उसमें प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुपतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक बदलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा गैस उत्तरदायी है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया, यहाँ पर श्वसन पूछा गया है तो श्वसन यहाँ पर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर भोजन का पचना तो उपचयन होता है, लेकिन यहाँ पर श्वसन पूछा है तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी, यानी श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी ऊष्मा बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनता है, यह अभिक्रिया कहलाती है, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आप जानते हैं कि जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नम वायु में उपस्थित लोहे की बनी नई वस्तुओं को कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? लाइकेन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो विरंजक चूर्ण का होता है, ऑप्शन
नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनाबार किसका अयस्क है? सिनाबार किसका अयस्क है? तो सिनाबार पारा का अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल का क्रियाशील मूल्य क्या होता है? तो अबाउंड CHO होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसरण द्वारा प्रवाहित होने वाला हार्मोन को कहते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को कहते हैं? मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो ड्यूरा मैटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉनसन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर साइंस यानी विज्ञान का जो 15 फरवरी का फाइनल पेपर होने वाला है उसके लिए यहाँ पर हम संपूर्ण तैयारी करा दिए हैं। अगर यहाँ तक अगर कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ तक अगर क्लास किया है उनका एक भी क्वेश्चन 100% नहीं छूटेगा एग्जाम में। अगर आप लोग क्लास किए हैं यह क्लास को तो 100% यह मेरा गारंटी है कि 40 में 40 आप ऑब्जेक्टिव सही मार के आएंगे। तो यहाँ पर हमने संपूर्ण तैयारी करा दिया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर अपलोड होगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नंबर लिख देते हैं यहाँ पर 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को SMS करना है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद। जाइए एग्जाम में और तहलका मचा कर आइए। धन्यवाद।